नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान प्री बीएसटीसी परीक्षा 2020 या फिर प्री डीएलएड परीक्षा 2020 का ऑनलाइन आवेदन या फिर ऑनलाइन फॉर्म है वो किस तरह से भरा जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी जानकारी बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो के साथ है वो आप बने रहें। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि राजस्थान में बीएसटीसी परीक्षा 2020 के ऑनलाइन आवेदन है वो 15 जून 2020 से शुरू हो गए हैं और ये जो फॉर्म है वो 17 जुलाई 2020 तक भरे जा सकते हैं, यानी आपके पास पूरा एक महीना है। फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आपके पास कैंडिडेट की एक फोटो और उसका सिग्नेचर होना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ये दोनों ही आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और ऑनलाइन जो फॉर्म है साथियों वो आप अपने मोबाइल से या फिर अपने पीसी से भर सकते हो, बशर्ते आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए। चलिए, फॉर्म किस तरह से भरे जाते हैं साथियों, आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट पर और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। जैसे इस वेबसाइट पे आप विजिट करोगे, थोड़ा सा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहां पर बीएसटीसी परीक्षा 2020 के लिंक मैंने यहां प्रोवाइड करवा दी है आपके लिए। आप यहां क्लिक करके डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली बीएसटीसी परीक्षा 2020 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक है www.predeled.com या फिर .in पर विजिट करके आप ऑनलाइन आवेदन वो भर सकते हो। साथियों, विभागीय वेबसाइट पर जब जैसे आप विजिट करोगे तो आपको इस तरह से पेज है आपको यहां दिखाई देगा और यहां आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। यहां पर पहला जो ऑप्शन है वो है रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट, यानी यहां से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद दूसरा जो लिंक है यहां से आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना। अगर आप इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करना चाहते हो, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो फ्रेंड्स यहां से आप नोटिफिकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अपन फॉर्म है वो फिल करते हैं। और फॉर्म फिल करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहां रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस और उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां डालनी है। और ये जो डाटा है साथियों आपको बिल्कुल सही डालना है जो कैंडिडेट की 10th की मार्कशीट में, क्योंकि एक बार ये डाटा आप फिल कर देते हो उसके बाद इसमें अपडेट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो भी आप डाटा यहां डालो बिल्कुल सही आपको डालना। चलिए मैं यहां पर डाटा वो डालता हूं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहां पर डाटा वो डाल दिया। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहां पर जो भी आप मोबाइल नंबर डालो वो बिल्कुल सही डाले और 24 घंटे जो वर्क करता है वही मोबाइल नंबर वो डालना है, क्योंकि आगे जो भी विभाग के नए अपडेट आएंगे वो सारी की सारी सूचनाएं मोबाइल पर ही आएगी। ये डालने के बाद साथियों आपको यहां सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको कंफर्मेशन है वो मांगेगा। यदि डाटा सही है तो आप इसे कंफर्मेशन है कंफर्म है वो कर दीजिएगा। चलिए मैं यहां पे कंफर्म करता हूं। कंफर्म करने के बाद यहां एक ओटीपी है आपके मोबाइल पे आ जाएगी, वो ओटीपी आपको यहां डालनी है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी करना है और इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। और फ्रेंड्स यहां पर आपके मोबाइल पर एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया। आप यहां देख सकते हो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है वो सेंड कर दिया आपके मोबाइल पर। तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको सुरक्षित रखने हैं और अपना जो फॉर्म है वो फिल करना। चलिए यहां पर अपन एप्लीकेशन नंबर है वो डालते हैं। एप्लीकेशन और पासवर्ड डालने के बाद फ्रेंड्स आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ये लॉगिन वाला पेज है जो कि ओपन हो गया है। चलिए लॉगिन पे अपन क्लिक करते हैं। लॉगिन होने के बाद देखिए साथियों अपना फॉर्म है यहां ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद यहां पर आपको 4-5 स्टेप है वो कंप्लीट करनी है। जैसे बेसिक डिटेल है, फोटो सिग्नेचर है, एड्रेस डिटेल है, एजुकेशनल डिटेल है और फॉर्म परव्यू है। चलिए पहली जो स्टेप है वो है बेसिक डिटेल। और बेसिक डिटेल में सबसे पहले आपको वो डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है, उस परीक्षा केंद्र का चुनाव करना है जो आपकी फर्स्ट चॉइस हो। तो चलिए यहां पर फर्स्ट जिला है वो अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको दूसरा जिला है वो सिलेक्ट करना है। चलिए ये करने के बाद यहां पर आगे आपके जो नाम, आपने पिता का नाम जो डाला वो ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा। इसके बाद यहां पर आपको अपना आधार नंबर है वो डालना है। ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो इसमें डाल भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो। इसके बाद यहां पर आपको अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। जो भी आपका जेंडर है, मेल है या फीमेल है, वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद साथियों यहां पर वैवाहिक जो स्थिति है वो आपको सिलेक्ट करनी है। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगर मैरिड हो तो आप मैरिड सिलेक्ट कर सकते हो और अनमैरिड हो तो आप अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं यहां पर मैरिड है वो सिलेक्ट करता हूं। अगर आप मैरिड सिलेक्ट करते हो तो यहां पर आपके हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम है वो आपको यहां डालना होता है। तो चलिए मैं यहां पर नाम है वो डाल देता हूं। इसके बाद साथियों यहां पर आपको अपने स्टेट का है वो चुनाव करना है कि आपका स्टेट कौन सा है, मूल स्टेट कौन सा आपका, जहां पर आपका जन्म स्थान है। चलिए यहां पर अपन जो भी अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर करने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट का आपको यहां चुनाव करना है। और चलिए यहां पर हमने ये डिस्ट्रिक्ट है वो चुनाव कर लिया। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है, श्रेणी है, वो आपको यहां से सिलेक्ट करनी है। ST, SC, OBC, जनरल
जो भी है, तो यहां पर अपनों को ये कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। इसके बाद यदि आप अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी ग्रुप से हैं, तो आपको यहां से येस या नो करना। चलिए मैं इसको नो रखता हूं। इसके बाद यदि आपके डिसेबिलिटी है, तो आप यहां से अगर विकलांगता का दोष है जो कि 40% का आपके पास प्रमाण पत्र, तो आप येस कर सकते हैं, वरना इसे आप नो कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपका कोई परिवार का सदस्य रक्षा कर्मी पर आश्रित है, तो आप यहां येस कर सकते हैं, वरना आप यहां नो कर सकते हैं। चलिए मैं यहां पर नो करता हूं। फिर आपको यहां पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना। तो हमारी पहली जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गई है और आप यहां देख सकते हो बेसिक डिटेल सेव सक्सेसफुली। ओके पे आपको क्लिक करना है। अगली स्टेप आ गई फ्रेंड्स यहां पर फोटो और सिग्नेचर। सबसे पहले आपको अपनी फोटो है वो यहां पे अपलोड करनी है। इसके बाद जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करनी है। और ध्यान रहे साथियों, फोटो की जो साइज है वो 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और सिग्नेचर की जो साइज है वो 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना ये अपलोड नहीं होगी। तो चलिए मैं यहां पर फोटो है वो अपलोड करता हूं। और फोटो अपलोड करने के लिए देखिए नीचे ऑप्शन दे रखा है क्लिक हियर टू अपलोड या चेंज फोटो। इस पर आपको क्लिक करना है। जो लोकेशन आपके पीसी या आपके मोबाइल के अंदर उसको आपको सिलेक्ट करना, ब्राउज पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहां फोटो है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। चलिए फ्रेंड्स, हमने फोटो है सिलेक्ट कर ली। यहां से आप फोटो को क्रॉप भी है वो कर सकते हो, एडजस्ट है वो कर सकते हो। देखिए फोटो हालांकि थोड़ी बड़ी है, अपने यहां से इसको क्रॉप करते हैं, क्रॉप फोटो पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारी ये फोटो आ गई। और कंफर्म फोटो है, ये ऑप्शन आ रखा है यहाँ पे कंफर्म फोटो है, इस पे आपको क्लिक करना है, तो हमारी फोटो है वो यहाँ आ जाएगी। इसके बाद साथियों आपको यहाँ सिग्नेचर है वो अपलोड करने हैं और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लोकेशन है वो चूज करना है। चलिए यहाँ पर ये सिग्नेचर है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिग्नेचर की साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, तो आप यहाँ से नीचे इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा है वो कर सकते हो और इसकी साइज है वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। ये करने के बाद आपको यहां पर क्रॉप सिग्नेचर पे क्लिक करना, तो हमारे सिग्नेचर है वो यहां आ जाते हैं और कंफर्म सिग्नेचर पे क्लिक करना है। तो अब यहां पर देखोगे हमारी फोटो है वो भी यहां आ गई और सिग्नेचर है वो भी यहां आ गए। लेकिन आपको ध्यान देना है, एक बार यदि आपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए, उसके बाद यदि आप इसे सेव करते हो तो सेव करने के बाद इसमें किसी प्रकार का चेंजमेंट आप नहीं कर सकते। इसलिए फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको अपलोड करना है। चलिए ये अपलोड करने के बाद आपको यहां सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारी फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली सबमिट हो गए। ओके पे क्लिक करना है। अगली जो डिटेल्स है, एड्रेस डिटेल्स है वो आ गई है। यहां पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट का चुनाव करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट है वो चुनाव करना है। तो चलिए अपन यहां स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स, वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप राजस्थान के बाहर के निवासी हैं तो आप अपना स्टेट है वो चुनाव करें, ठीक है। आप राजस्थान को नहीं सिलेक्ट करें। अगर आप राजस्थान के अलावा हरियाणा, यूपी, बिहार जिस भी स्टेट से हैं वो आप सिलेक्ट करें और उसी के अनुसार ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहां सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहां पर अपनी जो पंचायत समिति है वो आपको यहां सिलेक्ट करनी है। तो चलिए अपन यहां पंचायत समिति है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद साथियों यहां पर जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत आपको सिलेक्ट करनी है, यानी अपने गांव को है वो सिलेक्ट करना है। फिर अपने यहां जो पिन नंबर है वो आपको यहां डालने। चलिए मैंने यहाँ पिन नंबर डाल दी है। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर अपना वास स्थान यानी जहां पर आप रह रहे हो वो एड्रेस आपको यहाँ डालना है। ये तो आपका देखिए आपने ऊपर परमानेंट एड्रेस है वो डाला, यहाँ पर आपको अपना वास स्थान है वो डालना है। अगर ये दोनों सेम है तो आप दोनों सेम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ डालना होगा। ये डालने के बाद साथियों यहां पर आपको नीचे पत्राचार का जो एड्रेस है वो भी डालना है। और ध्यान रहे यदि आपका परमानेंट एड्रेस और पत्राचार का एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहां पर ये देखिए चेक बटन दे रखा है, इस पर आपको मार्क करना है, तो यहां से नीचे वाला ऑप्शन है वो हट जाएगा, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि देखिए हो सकता है कि बीएसटीसी विभाग के द्वारा आपको कोई लेटर है आपके घर तक उनको भेजना पड़े, तो इसलिए वो पत्राचार का एड्रेस भी है वो लेते हैं। अगर दोनों सेम है तो आप यहां पर क्लिक कीजिएगा, अगर दोनों अलग है तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार अपना जो एड्रेस है वो आप यहां डाल सकते हैं। चलिए ये डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे है वो क्लिक करना है, तो अपनी ये स्टेप भी है वो कंप्लीट हो गई। चलिए ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारी अगली स्टेप है वो आ जाती है। अगली स्टेप में साथियों सबसे पहले आपको अपना जो कोर्स है उसका चयन करना। यहां पर इसमें पहली जो स्टेप है वो अलग भाषा संस्थान है, यानी आप अलग भाषा संस्था में प्रवेश लेना चाहते हैं। और अलग भाषा से मतलब है जैसे उर्दू, पंजाबी, इस प्रकार की भाषा के संस्थान में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहां पे यस करना है। जैसे आप यस करोगे तो यहां से आपको जो अलग भाषी भाषा है वो आपसे यहां पूछी जाएगी। हालांकि मैं यहां पर ये नहीं सिलेक्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे नो कर रहा हूं। इसके बाद अगली जो स्टेप है साथियों यहां पर आपको अपनी बीएसटीसी 2020 का कोर्स है वो सिलेक्ट करना है। नॉर्मली जो बीएसटीसी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जनरल और एक होती है संस्कृत। अगर आप जनरल के साथ संस्कृत बीएसटीसी भी करना चाहते हैं तो आपको यहां पे यस करना। तो चलिए मैं यहां पर जनरल को सिलेक्ट करता हूं।
जनरल के साथ यदि आप संस्कृत का भी कोर्स करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे यस करना है, वरना आपको यहाँ नो रखना है। तो मैं यहाँ पर नो करता हूं क्योंकि मुझे केवल जनरल बीएसटीसी ही करना है। इसके बाद यहाँ पर जो शुल्क है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद साथियों आगे आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है। यदि आप 12th पास आउट हो तो आप सीनियर सेकेंडरी पास है, ये करना है। अगर आप वरिष्ठ उपाध्याय पास हो तो आपको ये करना है। अगर आप 12th में अपीयर हो या फिर वरिष्ठ उपाध्याय में अपीयर हो तो आपको ये सीनियर सेकेंडरी या फिर वरिष्ठ उपाध्याय अपीयर को आपको सिलेक्ट करना है। ये जो फॉर्म है साथियों अपन अपीयर के अंदर वो फिल करेंगे। यहाँ पर आप अपने आवश्यकता के अनुसार है कोर्स है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर साथियों एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है, यदि आपने 12th क्लास वरिष्ठ उपाध्याय से की है तो फिर आपको यहाँ जो संस्कृत है वो आपको यस करनी है, क्योंकि जो बीएसटीसी का जो कोर्स है वो आप संस्कृत से ही कर रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपने वरिष्ठ उपाध्याय नहीं कर रखी है और केवल सीनियर सेकेंडरी आपने कर रखी है तब आपको यहाँ पे नो करना है। साथियों अपन ये जो फॉर्म है वो अपीयर्ड के अंदर भर रहे हैं। जब अपन यहाँ पर अपीयर्ड सेलेक्ट करते हैं तो केवल हमें 12th क्लास की जो डिटेल है इसमें अपने को ईयर और जो रोल नंबर है वही आपको यहाँ फिल करना, बाकी डिटेल्स आपको नहीं भरनी है। केवल 10th क्लास की डिटेल है वो यहाँ आपको भरनी है। तो चलिए अपन अपीयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले अपने को यहाँ बोर्ड है वो चूज करना है 10th क्लास का, कि आपने 10th क्लास है वो कौन से बोर्ड से पास आउट की है। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ जो ईयर है वो सिलेक्ट करना है कि कौन से साल में आपने 10th क्लास है वो पास आउट की है। इसके बाद आपके जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ भरने हैं। इसके बाद जो मैक्सिमम मार्क है वो आपको यहाँ भरने हैं, टोटल मार्क्स हैं आपको यहाँ भरने हैं और इन टोटल में से आपने कितने अंक है वो हासिल किए हैं वो आपको यहाँ भरना है। उसके बाद ऑटोमेटिक इसकी जो परसेंटेज है आपको यहाँ आगे है वो दिखाई देगी। इसके बाद आपको यहाँ पर 12th का जो बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है कि आपने 12th क्लास है वो कौन से बोर्ड से आप कर रहे हो, क्योंकि फिलहाल अपन ये अपीयर में भर रहे हैं। अगर आपने पास आउट कर लिया तब की बात अलग हो जाती है। चलिए हमने बोर्ड सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद जो सेशन है या फिर जो ईयर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और 12th के रोल नंबर है आपको यहाँ पे डालने। ये करने के बाद यहाँ पर देखिए चेक बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो हमारी ये स्टेप भी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारी ये जो स्टेप है कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर अपनी जो पेमेंट है यानी फीस है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। नॉर्मली ये जो फीस है देखिए यहाँ पर 400 रुपए है। यहाँ पर आपकी डिटेल है, आपकी फोटो और वो ये सिग्नेचर है। ये करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। आप कंफर्म कर लीजिएगा कि सबसे पहले आपने जो आप फॉर्म भरकर लेकर आए हो उसमें जो भी डिटेल आपने भरी है क्या वो सही है क्या। एक बार इसे आप पूरी तरह से चेक कर लीजिएगा। यदि सब कुछ सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, तो आप वेरीफाइड डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं। यदि इसमें आपको कुछ एडिट करना है तो ये देखिए एडिट फॉर्म है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस फॉर्म में आप एडिट है वो कर सकते हैं। चलिए हमने ये फॉर्म बिल्कुल सही भरा है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो अपन इसको वेरीफाई करते हैं और सेव है इसको करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया और फिर से ये वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, वेरीफाई पे अपन क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। ओके पे अपन क्लिक करते हैं। यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद लास्ट में आपको पेमेंट के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से आपको पेमेंट है वो करना है और पेमेंट की जो राशि है वो 400 रुपए। पेमेंट आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई से आप कर सकते हो या कार्ड से है वो आप कर सकते हो। चलिए अपन इसको सेलेक्ट करते हैं और प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमें पेमेंट मोड पे वो ले जाएंगे। फ्रेंड्स आपको यहाँ ध्यान देना, अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो आपको नेट बैंकिंग सिलेक्ट करना है। डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड सिलेक्ट करना है। क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, या फिर आपको यूपीआई के द्वारा पेमेंट करना है तो आपको यूपीआई है वो सिलेक्ट करना है। तो चलिए अपन यहाँ पर नेट बैंकिंग से पेमेंट है वो करते हैं। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो बैंक है वो सिलेक्ट करना है और बाय डिफॉल्ट इनका जो बैंक है वो आईसीआईसीआई बैंक है। अगर आपका दूसरा बैंक है तो आप अदर बैंक पे सिलेक्ट कीजिएगा और प्रोसेस नाउ पे क्लिक कीजिएगा। तो प्रोसेस नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई बैंक है वो दिखाई देंगे। आपका जो भी बैंक है उस बैंक को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर एसबीआई को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद एसबीआई के नेट बैंकिंग पर ये ले जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ डालने हैं और लॉगिन पे क्लिक करना है। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो जाएगा। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगी और ओटीपी आने के बाद पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो ये पेज रीडायरेक्ट होकर वापस बीएसटीसी वाले फॉर्म पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपना जो फॉर्म है आप डाउनलोड है वो कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं कर रहा हूं, केवल एक डेमो वीडियो था, इस कारण से मैं यहां पेमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं वापस बीएसटीसी वाले फोरम पे आता हूं।
फ्रेंड्स अपन वापस है वो BSTC पेज पे आ गए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना, जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाए तो आपको ये फॉर्म है वो डाउनलोड करना है और आपके पास है वो सुरक्षित रखना है, क्योंकि जब आपका BSTC के अंदर नंबर आ जाएगा और काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज में ये फॉर्म है वो जमा करवाना पड़ेगा। तो इसके अलावा यदि फॉर्म भरते समय आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे वो कमेंट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हो और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है वो आप जरूर दबाएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।